हेलो फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं जहां पर भी हमें किसी 3 फेज मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स, जहां पर भी हमें मोटर को दोनों डायरेक्शन में रन करना होता है, वहां पर हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कनेक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने इस स्टार्टर की पावर वायरिंग के ऊपर वीडियो बनाया था। यदि आप इसकी पावर वायरिंग सीखना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं किस तरह कंट्रोल वायरिंग की जाएगी। सबसे पहले तो कंट्रोल वायरिंग के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, पहले हम यह सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें कंट्रोल एमसीबी, 2 पोल कंट्रोल एमसीबी की रिक्वायरमेंट होगी, एक फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की, एक रिवर्स कॉन्टेक्टर की। इसके अलावा एक स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन फॉरवर्ड के लिए, एक स्टार्ट पुश बटन रिवर्स के लिए। इसके अलावा एक ओवरलोड रिले कनेक्ट करना होगा। क्योंकि हमें इसमें इंटरलॉकिंग भी करना है, इंटरलॉकिंग के लिए हमें इसमें आपके पास यदि कॉन्टेक्टर में एनसी टर्मिनल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि एनसी टर्मिनल आपके कॉन्टेक्टर में नहीं है तो आपको इसमें एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट करना होगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग में एनसी टर्मिनल यूज होगा। तो हमने दोनों कॉन्टेक्टर के लिए 2 एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट किए हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह से कंट्रोल वायरिंग स्टेप बाय स्टेप की जाएगी। जैसे कि हमारे पास दोनों कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट एसी के हैं, तो उसमें हमें फेज और न्यूट्रल दोनों देना होगा। तो पहले हम दोनों कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, फिर इसकी पूरी तरह से कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। चलिए पहले हम इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए अभी दोनों कॉन्टेक्टर में आप देख सकते हैं A1 टर्मिनल में हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अब फेज की कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। चलिए फेज सबसे पहले हम ओवरलोड रिले के एनसी में कनेक्ट करते हैं, ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पे ट्रिप हो सके। इसके लिए सबसे पहले हमने जो फेज है उसे ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल में कनेक्ट किया है। इस एनसी टर्मिनल का जो आउटपुट होगा वहां पर हम एक वायर कनेक्ट करते हैं और इसे ले जाके हम स्टॉप पुश बटन का जो एनसी टर्मिनल है वहां पर कनेक्ट करेंगे। चलिए इसे हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए ओवरलोड रिले का जो एनसी का आउटपुट होगा उसे हम स्टॉप पुश बटन में यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट होगा उसे हमें देना होगा जो फॉरवर्ड का एनो है, इसके भी इनकमिंग में और इसके भी इनकमिंग में। दैट मीन्स दोनों के इनकमिंग में यहीं से सप्लाई हमें देना है। तो हम यहाँ से पे 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की इनकमिंग में सप्लाई यहीं से जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से दोनों वायर हमारे जाएंगे। पहले हम फॉरवर्ड पुश बटन का जो एनो टर्मिनल है यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा वायर को हम रिवर्स के जो पुश बटन है रिवर्स के पुश बटन में कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिए, कहीं भी कोई लूजिंग नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चलिए इसे यहाँ पे कनेक्ट किया। अब इसे हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है रिवर्स के लिए जो पुश बटन है, रिवर्स पुश बटन के एनो टर्मिनल के लिए। चलिए दोनों पुश बटन में हमने इनपुट में सप्लाई अभी कनेक्ट कर दी है। अब हमें क्या करना है, फॉरवर्ड को प्रेस करें तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, रिवर्स को प्रेस करें तो रिवर्स कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। बट इसमें हमें इंटरलॉकिंग भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करते हैं और जब हम फॉरवर्ड को प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, बट हमें इसमें इंटरलॉकिंग भी करना है। इसलिए हम रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल यूज करने वाले हैं, उसके थ्रू सप्लाई देंगे। जब हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी एनसी से सप्लाई पास होगी, इसलिए हम रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल यूज कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग की जा सके, एट ए टाइम हमारा कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो सके। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई हमारी आएगी रिवर्स के एनसी में और यहाँ से जाके हमारे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। तो चलिए एक वायर दोनों हम यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और इस वायर को ले जाके हमें रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल में सप्लाई देना है। तो चलिए इस वायर को हमने जैसे ही इंटरलॉकिंग करते हुए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो चलिए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का कनेक्शन हमारा हो गया है, बट जितनी देर के लिए हम प्रेस करेंगे उतनी देर के लिए ही हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। इसमें अभी हमने होल्डिंग कनेक्ट नहीं की है। होल्डिंग किस तरह कनेक्ट की जाएगी वह भी हम समझेंगे। पहले हम रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए इतनी प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे ही हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो रिवर्स कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, बट इसमें भी हमें इंटरलॉकिंग करना है, इसलिए हम फॉरवर्ड का जो एनसी टर्मिनल है एड ऑन ब्लॉक का वह यूज करने वाले हैं। तो चलिए रिवर्स पुश बटन के लिए एक वायर हम यहाँ पे अभी कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमारा रिवर्स पुश बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी हमारे जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल है यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे इसे कनेक्ट किया और एनसी से होते हुए हमारे रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। तो यहाँ पे हम इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं
और यह ले जाके हमें कहाँ देना है, जो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर है, रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल में। तो इसे हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में कनेक्ट कर देना है। अब जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे दोनों कॉन्टेक्टर जो है मैनुअली ऑपरेट होंगे। जितनी देर के लिए हम पुश बटन प्रेस करेंगे उतनी ही देर के लिए ऑपरेट होगा। चलिए एक बार इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। चलिए एक बार हम उसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। पहले हम रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करते हैं, तो जितनी देर पुश बटन प्रेस होगा उतनी ही देर ये ऑपरेट होगा। रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर, जितनी देर पुश बटन प्रेस होगा उतनी ही देर ऑपरेट होगा। अब हमें इसमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी इसे परमानेंट ऑपरेट करने के लिए। तो होल्डिंग जिस तरह हम नॉर्मली कनेक्ट करते हैं उसी तरह हम कनेक्ट करने वाले हैं। होल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो कोयल की सप्लाई यहीं से एक वायर हम एनो में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। दोनों में एक एक लूपिंग यहाँ पे पहले हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए दोनों में एक एक वायर हमने यहाँ पे कोयल से एनो में कनेक्ट कर दिया, यहाँ भी कोयल से एनो में हमने कनेक्ट कर दिया है। अब होल्डिंग सप्लाई हमें कैसे देना है, चलिए सीख लेते हैं। होल्डिंग सप्लाई हम या तो यहाँ से दे सकते हैं एनसी के आउटपुट से, या दोनों एनो के इनपुट से कहीं से भी दे सकते हैं। तो हम इस पुश बटन के एनो के इनपुट से एक वायर कनेक्ट करते हैं और इसे होल्डिंग के लिए हम दोनों कॉन्टेक्टर के एनो में कनेक्ट कर देंगे। यह किस तरह वर्क करेगा यह भी हम सीखेंगे। पहले हम यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाके हमें होल्डिंग में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक वायर को अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन का आप अच्छे से फुल टाइट कीजिए, कहीं भी कोई लूजिंग नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो चलिए इस होल्डिंग वायर को हमें दोनों कॉन्टेक्टर के एनो में कनेक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे एक वायर और लेके इसे लूप करके यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए इसे यहाँ पे कनेक्ट किया और जो दूसरा वाला वायर है इसे रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनो में हम कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा होल्डिंग हो चुका है। जैसे ही अब हमारा जब हम पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये एनो एनसी बन जाएगा और हमारे कॉन्टेक्टर को परमानेंटली होल्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए इसे एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं। हमारा कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हुआ है। जस्ट हम पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टेक्टर मैनुअली ऑपरेट होगा, यहाँ से यहाँ पे सप्लाई आएगी और यहाँ पे हमने होल्डिंग पहले ही कनेक्ट करके रखी है तो ये एनो एनसी बन जाएगा और ये सप्लाई यहाँ पे आके हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। दोनों ही कॉन्टेक्टर में यही प्रोसेस होने वाली है। चलिए ऑपरेट करके देख लेते हैं। चलिए हम पहले इसे ऑन करते हैं, फॉरवर्ड को प्रेस करते हैं। देखिए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर परमानेंट ऑपरेट होगा। इस कंडीशन में यदि हम रिवर्स को प्रेस करते हैं तो ये ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने इंटरलॉकिंग की है। ये स्टॉप होगा, अब रिवर्स ऑपरेट होगा। इस कंडीशन में फॉरवर्ड ऑपरेट नहीं होगा, पहले हमें स्टॉप करना होगा। तो ये हमारा रिवर्स फॉर स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग बनकर कंप्लीट हो गई है। यदि आप इसकी पावर वायरिंग सीखना चाहते हैं इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको रिवर्स फॉर स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग समझ में आई हो। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।